तो हम शुक्र की प्लेसमेंट पर लगातार विचार कर रहे हैं अगर आपका धनु लगन का चार्ट है तो। और इस वीडियो में अब चर्चा करेंगे दूसरे भाव के लिए। दूसरे भाव में मकर राशि में आपके शुक्र स्थित होंगे। इस प्रकार की प्लेसमेंट के लिए अगर देखा जाए तो शुक्र यहाँ पे छठे घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी होकर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा शुक्र आपको काफ़ी इंटेलिजेंट बनाएगा, विशेषकर आपके क्रिएटिव टैलेंट के मामले में, वाणी के मामले में और आपके वार्तालाप के मामले में। तो आप हर किसी को बहुत ईजिली प्रभावित कर पाएंगे। आप अपनी फैमिली पर खर्चा काफ़ी ज़्यादा करेंगे। फैमिली की रिक्वायरमेंट को आप अपनी रिक्वायरमेंट की तुलना में सबसे पहले पूरा करेंगे। शुक्र यहाँ पे छठे घर के लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है कि कभी कभी आपको लोन वगैरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। शुक्र अब कितना ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव यहाँ डाल रहे हैं या कितना ज़्यादा वो नेगेटिव प्रभाव में है, ये देखना काफ़ी जरूरी हो जाता है। वैसे शुक्र यहाँ पे एक बहुत अच्छा धन का योग क्रिएट कर रहे हैं और क्योंकि अपने मित्र शनि के ही घर में आ रहे हैं। लेकिन मान लो अगर आपका शनि बहुत ही स्ट्रांग होगा चार्ट में, या शनि की यहाँ दृष्टि होगी, या शनि साथ बैठा होगा शुक्र के, तो हो सकता है कि लाइफ में एकदम से आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट ना मिले या बहुत ज़्यादा धन, लग्जरी या ऐशो आराम ना मिले। वैसे भी जो कैप्रिकॉर्न साइन है वो थोड़ी ज़्यादा मेहनत मांगता है हर काम के लिए, या ज़्यादा हार्डवर्क मांगता है, जहाँ पर आपको काफ़ी कर्मठ बनना पड़ता है। ऐसे में ये भी हो सकता है कुछ केसेस में कि आपके 25 साल की उम्र या 30 साल की उम्र तक आपको बहुत ज़्यादा धन या संपत्ति नहीं मिल पाई हो, लेकिन उसके बाद में जो प्रगति होगी काफ़ी अच्छी आपकी लाइफ में रहेगी। इसमें अब शनि का रोल तो होगा ही क्योंकि शनि डिस्पोजिटर है, लेकिन बाकी अन्य ग्रहों का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ शुक्र आपकी मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं या पार्टनर को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैरिज के दृष्टिकोण से चाहे स्त्री का चार्ट हो चाहे पुरुष का चार्ट हो, दोनों के चार्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं मैरिज और रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से। तो स्त्रियों के केस में फिर ऐसा शुक्र थोड़ा ज़्यादा फेवर कर सकता है। तो आपकी अपने पार्टनर से भी कुछ अपेक्षाएं होंगी ऐसे केस में। शुक्र के साथ मान लो अब अगर कोई शुभ ग्रह बैठेगा, जैसे कि बुध बैठेगा, इवन अगर चंद्रमा जैसा प्लैनेट यहाँ बैठेगा, तो शुक्र का जो शुभ प्रभाव है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसे केस में जुपिटर जैसे प्लैनेट का अगर दृष्टि हो, जुपिटर अगर आपके चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड हो, तब भी यहाँ पर आपको काफ़ी सहायता मिल सकती है। लेकिन शुभ ग्रह होने के नाते शुक्र पर जिन भी अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। विशेषकर कोई भी क्रूर ग्रह प्लैनेट अगर यहाँ पे अपना प्रभाव डाले, क्रूर प्लैनेट अपना अगर प्रभाव डाले शुक्र पर, तो वो बहुत ही ज़्यादा कभी कभी या तो नेगेटिव भी साबित हो सकता है। शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते हालांकि आपको यहाँ पर जीवन में एक समय बाद सक्सेस अवश्य मिलेगी जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। उसके लिए आपको छठे घर में बैठे प्लैनेट और अपने 11वें घर में बैठे हुए प्लैनेट पे भी ध्यान देना होगा। वैसे शुक्र यहाँ पे क्योंकि उनका जो मूल त्रिकोण राशि वो आपके 11वें घर में पड़ रहा है, तो वो 11वें घर के लिए ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं यहाँ पे बैठकर। अब शुक्र यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए। अगर आपके शुक्र वक्री हो जाते हैं उस केस में जो अगर शनि है, अगर शनि मजबूत स्थिति में है चार्ट में, तो उनका रोल काफ़ी बढ़ जाएगा और उनका इफेक्ट भी काफ़ी बढ़ जाएगा। और जो मेजरली जो साइन है, ये मकर जो राशि है, इसका कारकत्व का प्रभाव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा शुक्र के वक्री होने की वजह से। तो फिर आपके धन संचय में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। अब आप जुपिटर से रिप्रेजेंट होने वाले हैं। अगर आपके चार्ट में जुपिटर बहुत अच्छा प्लेस्ड है, बुध भी इवन अगर बहुत अच्छा प्लेस्ड है, तो फिर भी आप अपनी लाइफ में कैरियर के हिसाब से फाइनेंशियली बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हो। शुक्र की इस प्रकार की प्लेसमेंट है तो शुक्र यहाँ से आपके अष्टम भाव को मजबूत करते हैं, वो अपनी दृष्टि डालते हैं अष्टम घर पे। अष्टम घर के थ्रू भी शुक्र आपको बहुत सारे फायदे दे सकते हैं, जैसे कि मैरिज से पहले भी आपको माता पिता के थ्रू फायदे दे सकते हैं, आपके किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू फायदे दे सकते हैं। आपको अष्टम भाव को समझने, अष्टम भाव के जो गूढ़ रहस्य हैं उनको जानने में भी काफ़ी ज़्यादा वो सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली जब यहाँ पर केतु का प्रभाव हो या राहु का प्रभाव शुक्र पर हो। बट फिर मैरिज और जो रिलेशनशिप है उनके दृष्टिकोण से हो सकता है शुक्र के प्रभाव उतने बेटर ना रहें आपके लिए। इस प्रकार का शुक्र है तो आपको ओवर एक्सपेक्ट करने से बचना चाहिए, बल्कि अपने काम पे, अपने जो मेहनत है आपकी, जो आपका हार्डवर्क है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। अब शुक्र के साथ बैठे हुए ग्रहों का यहाँ रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। शुक्र के साथ अगर शुभ ग्रह बैठे होंगे तो उनके प्रभाव की वजह से शुक्र के प्रभाव और ज़्यादा बेहतर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर आप अपने धन के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, पारिवारिक निर्णयों या पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए कितनी ज़्यादा अनुशासित होकर काम कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको प्रतिफल अच्छा मिलेगा। अब जो शुक्र है, शुक्र मान लो यहाँ पर अगर क्रूर ग्रहों के साथ बैठे हैं, जैसे कि राहु के साथ बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं, इवन मंगल के साथ अगर बैठे हैं, सूर्य के साथ अगर बैठे हैं, तो
निश्चित तौर पे फिर भी आप धन या संपत्ति बहुत अच्छी हासिल करेंगे, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी का इशू रहेगा। फिर शुक्र आपकी जो महत्वपूर्ण जो उनका जो पार्ट है आपकी मैरिड लाइफ को लेके है। तो मैरिड लाइफ के हिसाब से सबसे पहले देखा जाए पुरुषों के चार्ट में, तो पुरुषों के चार्ट में क्योंकि वो उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, वाइफ को रिप्रेजेंट करने की वजह से पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना है। लेकिन शुक्र मकर राशि का होने की वजह से पार्टनर आपको अक्सर डोमिनेट करेगा या पार्टनर आपको अनुशासन में रहना सिखाएगा, आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस डालेगा, आपके साथ कुछ ऐसा वार्तालाप करेगा जो वास्तव में आपको पसंद नहीं होगा। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो पार्टनर आपको काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस में रखना पसंद कर सकता है या आपसे अनुशासन पालने की उम्मीद कर सकता है। शुक्र की ये प्लेसमेंट है, तो अब अगर राहु साथ हो शुक्र के, अगर केतु साथ हो, मंगल साथ हो, तो आपकी मैरिड लाइफ के बाद में जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आने, इवन सेपरेशन या डिवोर्स जैसी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे केस में शुक्र पर अगर राहु केतु का प्रभाव हो तो आपके लिए जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेंगे, कोई भी इस प्रकार का अन्य फैसला अपनी धन या संपत्ति के लिए लेंगे, तो वहाँ पर आपको लालच बढ़ सकता है या आप क्योंकि काफ़ी समय तक बंधे हुए रहें, आप काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस में रहें, तो आप एकदम से खुलने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे केस में आपके सामने और भी ज़्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं। अब कौन कौन से वो ग्रह हैं जो यहाँ शुक्र पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं? देखिए, कोई भी ग्रह जो शुक्र पर अपनी दृष्टि डालेगा, तो अगर वो एक शुभ ग्रह है तो निश्चित तौर पे शुक्र का प्रभाव भी वो शुभता की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि होगी तो शुक्र का जो प्रभाव है वो कुछ केसेस में नेगेटिव भी साबित हो सकता है। उस केस में फिर आपके सबसे पहले 11वें घर में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए। अगर उस प्लैनेट का आपको अच्छा सपोर्ट है, अगर 11वें घर में बैठा प्लैनेट आपके लिए एक शुभ ग्रह है, तो फिर भी आपके लिए शुक्र कुल मिलाकर जो नेगेटिव प्रभाव देंगे उसको आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे। अब यहाँ पे जो शुक्र आ रहे हैं, क्योंकि मकर राशि के शुक्र हैं, मकर राशि के शुक्र होने की वजह से आप जो भी काम करें, फैमिली रिलेटेड काम करें, अपना फैमिली का कोई बिजनेस करें, कोई क्रिएटिव वर्क करें, किसी भी तरीके का काम करें, लेकिन वहाँ पर आपके लिए स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। आप कितना वहाँ पे अनुशासन को फॉलो कर सकते हैं, कितना वहाँ अपने कार्य में डेडिकेशन दिखा सकते हैं, कितना हद तक आप अपने कार्य के प्रति रेस्पॉन्सिबल रह सकते हैं। शुक्र पर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो आपकी अपेक्षाएं उतना तेजी से नहीं बढ़ेंगी, लेकिन ऐसे में शुभ परिणाम मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर लेकिन आपका शनि बहुत मजबूत है, राहु केतु का प्रभाव शुक्र पर है, तो आपके सामने उतने ज़्यादा चैलेंजेस होंगे। ऐसे केस में आपके चार्ट में बृहस्पति का मजबूत होना काफ़ी जरूरी है। मैरिज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा शुक्र ये दिखाता है, विशेषकर पुरुषों के केस में, कि उनका पार्टनर उनको काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस में रख सकता है, करियर के प्रति आगे बढ़ने के लिए बाध्य कर सकता है। तो पुरुषों के लिए ऐसा शुक्र है तो एक अलग प्रकार का अनुशासन का प्रभाव उनके जीवन पर आ जाता है मैरिज होने के पश्चात, या पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की डिमांड करता है आपके कार्यों में। स्त्रियों के केस में ऐसा शुक्र थोड़ा ज़्यादा फेवर कर सकता है पुरुषों की तुलना में, क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है। स्त्री को रिप्रेजेंट करने की वजह से ऐसी स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज़्यादा टैलेंट का अपना प्रदर्शन कर सकती हैं। वो सेविंग बहुत अच्छे से कर सकती हैं, डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं, और क्योंकि उनमें धैर्य होता है इसलिए निश्चित तौर पर शुक्र स्त्रियों के केस में ज़्यादा बेटर साबित होगा ही। शुक्र का यहाँ से जो अष्टम पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसी स्त्रियों को हो सकता है या तो मैरिज होने के बाद में ससुराल से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिले, या तो हो सकता है कि जो फैमिली में उनका विवाह हुआ है वो फैमिली काफ़ी धनवान हो सकती है। अब इसमें अष्टम घर में बैठे हुए प्लैनेट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अष्टम में बैठा हुआ जो ग्रह है वो पहली बात तो चंद्रमा के घर में स्थित होगा, तो चंद्रमा की प्लेसमेंट भी आपको देखनी चाहिए। साथ ही अष्टम में बैठा प्लैनेट शुक्र को डायरेक्टली प्रभावित कर सकता है अपनी दृष्टि से, तो शुक्र को प्रभावित करने की वजह से शुक्र से रिलेटेड आपकी अपेक्षाओं में काफ़ी कमी हो सकती है, आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं, तो आपकी अपेक्षाएं काफ़ी बढ़ भी सकती हैं। इस हिसाब से आपके आपके अचीवमेंट में डिले होने पर प्रभाव पड़ेगा। तो कोई भी ग्रह जो अगर अष्टम में बैठा है, क्योंकि शुभ ग्रह अगर अष्टम में बैठेगा तो कुछ हद तक उस ग्रह का शुभ प्रभाव भी कम हो सकता है। ऐसे केस में मान लो अष्टम में कोई जैसे बुध जैसा ग्रह बैठेगा, अगर जैसे बृहस्पति जैसा ग्रह बैठेगा तो वो ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा। फिर यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि शुक्र मैरिज को रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए सप्तम घर में बैठे हुए प्लैनेट और सप्तमेश बुध पर विचार करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है आपके लिए। इस हिसाब से शुक्र यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है आपके चार्ट में। शुक्र यहाँ पे अब छठे घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो छठे घर में बैठा हुआ प्लैनेट या छठे घर पे प्रभाव डाल रहे जो आपके चार्ट में ग्रह हैं, उनकी वजह से आपको बेहतरीन सपोर्ट मिल सकता है कैरियर में आगे बढ़ने और अपनी रूटीन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। हालांकि अब अगर सूर्य का प्रभाव हो या मंगल का प्रभाव हो शुक्र पर, तो आप बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम के साथ जीने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ शुक्र की महादशा का रोल काफ़ी बड़ा आ जाता है।
तो शुक्र की जो महादशा है वो 20 वर्ष की महादशा होती है और 20 वर्ष की ऐसी महादशा आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती है। भले ही वो स्लो डालती है लेकिन काफ़ी प्रभाव डालती है। इस केस में हो सकता है कि लगभग अगर आपको ऐसी दशा 20 वर्ष की उम्र से अगर स्टार्ट होती है और 50 वर्ष की उम्र तक अगर आपकी कंप्लीट हो जाए दशा, तो आप काफ़ी बेटर लाइफ का आनंद उठा सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कुछ जातकों को शुक्र की महादशा इस जीवन काल में मिलती नहीं, या तो शुक्र की महादशा आपको अगर बहुत अर्ली एज में निकल जाए, बहुत लेट एज में अगर आ जाए, तो उसका उतना बेनिफिट आपको कभी कभी नहीं मिल पाता। तो अब जितना ज़्यादा क्रूर ग्रहों का प्रभाव होगा, जितना ज़्यादा एग्रेसिव प्लैनेट का प्रभाव होगा, शुक्र से रिलेटेड रिजल्ट्स को पाने के लिए आप उतनी ज़्यादा कोशिश तो करेंगे, लेकिन आपकी अपेक्षाएं कभी भी पूरी नहीं होंगी। आपकी एक्सपेक्टेशन में फिर भी वृद्धि होती रहेगी उन ग्रहों के प्रभाव की वजह से। तो आप भले कितना ही ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, कितने ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे हैं, फिर भी आपको कहीं ना कहीं जो लाइफ है उसमें जो अचीवमेंट मिली है, जो कुछ मिला है आपको, प्रसिद्धि मिली है, नेम फेम मिला है, उसकी वजह से असंतुष्टि फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं है। क्योंकि ये जो साइन है, जो मकर राशि, वो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन या अनुशासन मांगता है। तो शुरुआत से ही अगर आपको इस प्रकार के शुक्र का फ़ायदा उठाना हो तो आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य पालना होगा, अनुशासन पालना होगा, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों को पूरा करने की प्रवृत्ति आपको पालनी होगी। तो इस हिसाब से शुक्र के परिणाम रहेंगे धनु लगन के चार्ट में दूसरे भाव में शुक्र के स्थित होते हुए।